कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइयो बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू। हम कर रहे थे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। हमने 1 to 7 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8 से। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्या बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आपके पास फर्स्ट पार्ट है 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। इसमें से हमें बताना है कि ये नंबर बड़ा है या फिर ये नंबर बड़ा है। तो देखो 4 रेज टू द पावर 3 को आप कैसे लिखोगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 3 रेज टू दी पावर 4 को कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो विच नंबर इज ग्रेटर, 64 और 81? मैम 81 बिल्कुल सही। तो यानी कि 3 रेज टू दी पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू दी पावर 3। ये तो नंबर छोटे थे, आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया। अगर नंबर्स की पावर बड़ी हो तो, जैसे आपके पास है सेकेंड, ये भी इतना बड़ा नहीं है, 2 रेज टू दी पावर 8 और 8 रेज टू दी पावर 2। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। देखो 8 रेज टू दी पावर 2 को क्या लिखोगे आप? यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 रेज टू दी पावर 8 को क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 3 2 की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 8। ठीक है, अगेन 3 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8। फिर बाद में हमारे पास क्या बचा? 4। 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या आया? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 आया या नहीं आया? यहाँ से 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और बाकी बचा हमारे पास 2 टाइम्स, तो उसको हो गया 4। यहाँ पर हमें करनी पड़ रही है 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो रहा है 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो कौन सा नंबर बड़ा है? दिस वन इज ग्रेटर, means 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 4. Sorry, 8 raised to the power 2. बात समझ में आई? हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं किया, फिर भी हमें पता चल गया। इजी है ना? चलो अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? आप यहाँ आ जाओ, अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है हमारे पास 100 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 100। अब देखो यहाँ इसकी 2 की पावर कितनी बड़ी है? 100। तो क्या 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? देखो कैसे करोगे इसको। ये आपके पास 100 रेज टू द पावर 2। 100 को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 2, देन उसकी पावर 2 लिख सकते हैं ना। 100 को 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है ना। तो 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर, देन पावर 2 तो थी हमारे पास, तो ये हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 4। 2 2 जा 4, पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो मीन्स ये क्या आ गया? ये तो आ गया आपके पास 10,000। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, ये है आपके पास 2 रेज टू द पावर 100। क्या है? 2 रेज टू द पावर 100। इसको अगर हम ऐसे लिखे 2 रेज टू द पावर 10 एंड उसकी पावर 10, हमने इसकी पावर को तोड़ दिया। 100 को हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई 10, 2 की पावर 10 उसकी पावर 10। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो जब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100 ही तो आएगा, 2 की पावर 100। ठीक है, हमने 100 को इसको ऐसे लिखा। अब देखो 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 अप्रोक्स इक्वल होता है 1024 के। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था।
2 रेज टू द पावर 10 अप्रॉक्स इक्वल होता है 1024 के, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 10 मीन्स 1024 और इसकी भी पावर क्या है 10, इसकी भी पावर क्या है 10। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ है हमारे पास 10,000 और यहाँ क्या है 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा आएगा, ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन, यानी कि 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। बात समझ में आई बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A dairy plans to produce 8.5 million packets of milk in a year. क्या प्लान कर रही है डेयरी, डेयरी प्लान कर रही है कि 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर में बनाने की वो प्लान कर रही है। दे वांट अ यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, उन्हें चाहिए कि हर पैकेट के लिए एक अलग कोड हो, हर पैकेट के लिए क्या हो, एक अलग कोड हो। मींस पैकेट कितने हैं 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन को हम कैसे लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर बिलियन, बिलियन में कितने होती है 10 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो इतने पैकेट्स हैं तो इतने ही उनको क्या चाहिए, इतने कोड्स चाहिए, क्योंकि हर पैकेट के लिए वो चाहते हैं कि एक यूनिक आईडी हो, यानी कि एक यूनिक कोड हो हर पैकेट के लिए। तो जब 8.5 बिलियन पैकेट है तो 8.5 बिलियन कोड्स भी तो चाहिए, तो मतलब टोटल इतने कोड्स उनको चाहिए। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट्स 0 to 9, अगर वो डिजिट्स 0 to 9 चूज कर रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट, तो कोड में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, मतलब कितने डिजिट का कोड बन सकता है। देखो लेट्स से अगर आप बना रहे हो 3 डिजिट का कोड, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपको समझा रही हूँ, छोटे डिजिट का आपने बनाया 3 डिजिट का कोड। अब हमारी डिजिट क्या है 0 to 9 आप यूज कर सकते हो। 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनमें से आप कोई भी एक डिजिट ले सकते हो, मतलब कि हमारे पास 0 से 9 तक की पॉसिबिलिटीज में कोई भी डिजिट हो सकती है। तो टोटल डिजिट कितनी है, ये टोटल है 10। तो इस वाले बॉक्स में कितने डिजिट हो सकते हैं 0 to 9 मीन्स टोटल 10 डिजिट होंगी या नहीं होंगे, टोटल 10 डिजिट होंगी। इसमें भी 0 to 9 हो सकती है मीन्स इसमें भी 10 डिजिट होंगी, इसमें भी 0 to 9 हो सकती है मीन्स 10 डिजिट होंगी, होंगी या नहीं, तीनों में 10 डिजिट हो सकती है। तो मीन्स कितने कोड्स इसमें इससे बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। कितने कोड यहां से बन सकते हैं, यहां से बन सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। अगर हम 3 डिजिट का कोड बना रहे हैं तो हमारे पास बनेगा 10 रेज टू द पावर 3 मीन्स 1000 कोड्स यहां से बन सकते हैं। कितने 1000, ये तो बहुत छोटे हैं, हमें तो बिलियन में चाहिए, तो सोचो डिजिट्स ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम 9 डिजिट्स रखें, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 9 है तो 9 डिजिट्स रख के देख लेते हैं। अगर 9 डिजिट रखेंगे तो यहाँ भी कितने होंगे 0 to 9 होंगी, यहाँ भी 0 to 9, सब में 0 to 9 डिजिट्स हो सकते हैं। तो सब में क्या 10 डिजिट आएंगी, 10 इसमें 10 इसमें, सब में कितनी आएंगी आपकी 10 डिजिट्स। तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 10 रेज टू द पावर 9। कितनी हो जाएंगी 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर 9 मीन्स है बिलियन, तो 1 बिलियन हुआ। लेकिन हमें तो 8.5 अप्रोक्स मतलब 9 बिलियन चाहिए कोड्स, हमें कितने कोड्स चाहिए 9 बिलियन। तो अगर हम 10 डिजिट का कोड रख के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का कोड हम रखें तो हमारे पास क्या आएगा 10 रेज टू द पावर 10। तो इतने कोड्स मतलब कि उसमें क्या हो सकती है डिजिट्स हो सकती हैं। हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, कितने डिजिट्स होंगे उसमें 10। बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज और समझो बच्चों, जैसे आपका ये आता है 10 रेज टू द पावर 3 आया कोड, तो इसमें जो बेस होता है नीचे का नंबर 10 रेज टू द पावर 3, तो जो ये बेस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 10 जो है बेस जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप उसमें कितने नंबर्स ले रहे हो, कितने नंबर्स ले रहे हो आप यहाँ 10।
कितने नंबर्स आप ले रहे हो, ठीक है, कितने नंबर्स आ सकते हैं उसमें, 1 2 3, हाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 0 to 9, तो 10 नंबर्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका बेस का। और जो ये 3 है, जो ये पावर है, ये रिप्रेजेंट करती है कितने डिजिट का कोड है, कितने डिजिट का कोड है, कितने डिजिट का कोड है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। देखो 3 डिजिट का कोड था तो पावर क्या है 3, 9 डिजिट का कोड था तो पावर क्या है 9, 10 डिजिट का कोड था तो पावर क्या है 10। क्लियर, बात समझ में आई। और नीचे जो बेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एक डिजिट में कितने नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि 10 नंबर्स हो सकते हैं एक डिजिट में, और टोटल कितने डिजिट का कोड है, वो है 10 डिजिट का। क्लियर है, बात समझ में आई बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 64 इज अ स्क्वायर नंबर, 8 का स्क्वायर है एंड अ क्यूब नंबर, 4 का क्यूब है। जो आपका 64 है ये क्या है, ये 8 का तो स्क्वायर है एंड 4 का क्यूब है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल। क्या ऐसे और भी नंबर्स हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो और मतलब किसी नंबर का स्क्वायर भी और क्यूब भी हो, ऐसे कोई नंबर है? चलो देख लेते हैं। देखो इसको ऐसे समझो बच्चों, ये क्या है स्क्वायर और ये क्या है क्यूब, ये क्या है स्क्वायर और ये क्या है क्यूब, मीन्स 2 और 3। तो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा 6। मीन्स अगर किसी नंबर की पावर 6 है, अगर किसी नंबर की पावर 6 है तो किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। कैसे, देखो यह नंबर क्या है हमारे पास 64, इसके फैक्टर करो जरा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 से होगा 2, ये आ गया 16, अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा, देन 2 2 जा। अब ये देखो इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स। तो क्या मैं 64 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 6? क्या 64 को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 रेज टू द पावर 6, लिख सकते हैं ना। तो 2 रेज टू द पावर 6, अब देखो अब 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर देन उसका क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब देन उसका स्क्वायर। पावर की पावर में हमने इसको लिखा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 4, तो 4 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स 8 का स्क्वायर होगा। यानी कि 64 हमारा ऐसा नंबर है जो 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। मीन्स अगर किसी नंबर की पावर 6 है तो वो मतलब किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। कोई और नंबर ट्राई कर लो, जैसे आपके पास है 3, 3 की पावर 6 ले लो, 3 की पावर 6, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर देन उसका क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब उसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आई? ये पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई हमने यहाँ क्या किया, हमें क्यूब भी चाहिए किसी नंबर का, स्क्वायर भी चाहिए, तो क्यूब और स्क्वायर मीन्स 2 और 3, तो 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो क्या आया 6। तो मीन्स किसी नंबर की जो पावर अगर 6 है तो वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा, किसी न किसी नंबर का क्यूब भी होगा। तो देखो हमने 3 की पावर 6 को ऐसे लिखा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का स्क्वायर, और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितनी होती है, यानी कि 3 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा, तो 729 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। क्या है, 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। आप और भी नंबर्स ले सकते हो, आप 4 का क्यूब ले लो, सॉरी 4 का क्यूब कह रही हूँ, 4 की पावर 6, तो 4 के स्क्वायर का क्यूब एंड 4 के क्यूब का स्क्वायर। तो 4 की पावर 6 क्या नंबर होगा, यानी कि 4 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, हमें क्या करनी है 4 की
6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 4 की जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 16 की 16 से करेंगे तो वो आएगा 256, एंड देन 256 की अगेन 16 से करेंगे तो 6 6 36, 6 5 30, 33, 6 2 12, 13 14 15। तो ये आ गया हमारे पास 6 6 7, ये आ गया 9 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4096, 4096 ऐसा नंबर है जो 16 का तो क्यूब है, और 4 4 16, 16 6 64, 64 का स्क्वायर है। तो बात समझ में, अगर किसी नंबर की पावर 6 है तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा, किसी न किसी नंबर का क्यूब भी होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ डिजिटल लोकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, अब फिर से लोकर आ गया, अब उसमें क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मींस उसमें डिजिट्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। क्या होंगे? डिजिट्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड ऑफ लेंथ 5, कितनी लेंथ का पासवर्ड है आपका? 5, यानी कि 1 2 3 4 5। सम एग्जाम्पल कोड्स आर दिस, इस तरह से कोड हो सकता है कि अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, आपको यहाँ दिए गए हैं कि इस तरह से आप नंबर ले सकते हो 5 डिजिट का, इस तरह का कोड आपको बनाना है। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने कोड्स पॉसिबल हैं? ऐसे कितने कोड्स पॉसिबल हैं? तो देखो हमारे पास क्या है हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, और नंबर्स हम कहां से लेते हैं? 0 टू A to Z हमारे पास होते हैं 26, और 0 to 9 डिजिट्स हमारे पास कितनी होती है? 10 सॉरी तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 36। कितना हो गया? 36। तो मीन्स एक उसमें आपकी जो पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर्स आ सकते हैं? 36। इसमें भी 36, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, और यहाँ पर भी 36। तो जो कितने कोड्स ऐसे हमारे बन सकते हैं? 36 रेज टू दी पावर 5। कितने कोड्स बन सकते हैं? 36 रेज टू दी पावर 5। अभी पहले पीछे हमने देखा था, जो हमारी पावर है वो किसको डिनोट करेगी? कितने डिजिट का नंबर है, सॉरी कोड है, कितने डिजिट का कोड है, ठीक है। और एक डिजिट में कितने नंबर्स आपके हो सकते हैं वो शो करेगा ये बेस। बात समझ में आई? तो ऐसे कितने हम कोड्स बना सकते हैं? 36 रेज टू दी पावर कोड्स ऐसे पॉसिबल हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप 2024 इज अबाउट 109। ये 109 नहीं होगा बच्चों, ये 10 रेज टू दी पावर 9 होगा। कितनी है शिप की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 10 रेज टू दी पावर 9। एंड दैट ऑफ गॉड्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम, और गॉड की भी कैसी है? सेम है, वो भी कितनी है? 10 रेज टू दी पावर 9। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शिप एंड गोट? तो हमें इन दोनों की टोटल पॉपुलेशन निकालनी। तो टोटल पॉपुलेशन में क्या करेंगे हम? जब हम निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन में क्या करेंगे? हम करेंगे इन दोनों को ऐड, 10 रेज टू दी पावर 9 प्लस 10 रेज टू दी पावर 9। तो क्या आंसर आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे? मैम इनका आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 9 प्लस 9 मीन्स 10 रेज टू दी पावर 18। सही है ना? एंड देन ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बिल्कुल सही। ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को? रुको, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या है? यहां पर बीच में आपका प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है। तो बेस सेम है, पावर तब ऐड होती है जब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ पर होता 10 रेज टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 9, तब हमारी पावर्स क्या होती? ऐड। बट यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी। तो यहाँ कैसे इसको प्लस करेंगे? देखो, अगर हमें करना है 3
प्लस 3। क्या करना है हमें? 3 प्लस 3। तो कैसे प्लस करते हो आप? 3 प्लस 3 मैम 6। कितना होता है? 6। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 3 को हम 2 टाइम प्लस कर रहे हैं। 2 इंटू 3 6। हमें इसे 5 को प्लस करना है। 5 प्लस 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मतलब कि 5 को 2 टाइम हमें क्या करना है? 5 को हम प्लस करें तो उसको 2 इंटू 5 भी तो हम लिख सकते हैं, 10 आएगा। 5 प्लस 5 करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ भी तो हम सेम यही करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम नंबर है, तो क्या आएगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है अब हमें। तो देखो 20 की पावर 9 ये ऑप्शन गलत है। 10 रेज टू द पावर 11 ये भी गलत है। 10 रेज टू द पावर 10 ये भी गलत है। और ये ऑप्शन तो जो अभी आप लोगों ने टिक किया था ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो सकता है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ये ऑप्शन सही है। एंड 10 रेज टू द पावर 9 प्लस 10 रेज टू द पावर 9 ये भी सही है। यहाँ पर भी छोड़ोगे ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें इनको सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ। एक पर्सन के पास कितने क्लोथ हैं? 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। तो हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। इसके लिए हमें पता होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है हमारी कितनी है? 8.2 बिलियन। 8.2 बिलियन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन। और एक पर्सन के पास कितने पीस ऑफ क्लोथ है? 30। एक पर्सन के पास कितने पीस ऑफ क्लोथ हैं? 30। ठीक है, एक पर्सन के पास 30 पीस ऑफ क्लोथ है। तो टोटल कितने होंगे? तो क्या करेंगे? एक पर्सन के पास इतने, तो 8.2 बिलियन के पास कितने होंगे? तो क्या करेंगे? 8.2, अच्छा पहले बताओ बिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? 8.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर, कितनी जीरोस होती हैं बिलियन में? बिलियन में होती है 9। कितनी होती है? 9। तो 8.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई 30। क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10। 30 को हमने क्या लिखा? 3 इंटू 10। अब 82 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 8.2 की किससे करो? 3 से। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ये आया 24.6 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? 9 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 10। अब मुझे ये बताओ आप, क्या यहाँ पर जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो क्या यहाँ पर 10 से बड़ा नंबर हो सकता है? नहीं ना। तो इसको हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। इसको क्या करेंगे हम? छोटा। तो हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास 24.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिखेंगे? 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको हम। 24.6 को 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं? देखो सपोज हमारे पास है 32, तो 32 का क्या मतलब होगा? 3.2 इंटू 10। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। जिन बच्चों को भी यहाँ कंफ्यूजन है वो यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.2 इंटू 10। 3.2 इंटू 10। अगर मेरे पास हो 30, अगर मेरे पास हो क्या हो? 0.32। अगर मेरे पास 0.32 हो तब मुझे ये बनाना है, तब मुझे यहाँ 3.2 बनाना है। तो मुझे क्या चाहिए? तो मुझे एक 10 चाहिए। 3.2 बनाने के लिए यहाँ देखो 0.32 से 3.2 अगर मुझे बनाना है तो मुझे इसमें क्या करनी पड़ेगी? इसमें करनी पड़ेगी 10 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करनी पड़ेगी मुझे?
10 से मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे एक 10 चाहिए 3.2 बनाने के लिए। लेकिन अगर 32 है तो वो एक 10 अपने में से निकाल रहा है, तो क्या कर रहा है, वो अपने में से एक 10 निकाल रहा है। लेकिन 0.32 है तो उसको एक 10 चाहिए 3.2 बनाने के लिए। 32 को 3.2 बनाने के लिए वो एक 10 दे रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास है 24.6, क्या है 24.6, तो हमें क्या बनाना है 2.4 बनाना है। तो वो एक 10 अपने में से निकाल देगा, क्या करेगा, एक 10 अपने में से निकाल देगा। तो ये तो हो गया, ये जो हमने लिखा, हमने इसको ऐसे लिखा इंटू 10 रेज टू द पावर 10 हमारा सेम है। तो ये क्या आ जाएगा 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज। यहां पर जब भी आप डेसिमल को मूव करोगे लेफ्ट या राइट, तो आपके दो केस बनेंगे, ये दोनों आपके ये दो केस बनेंगे। एक बार क्या करेगा, नंबर अपने में से 10 को निकालेगा, एक बार क्या करेगा, नंबर जो वो 10 को, नंबर को जो है वो 10 चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो केस होंगे। अगर आपका डेसिमल जो है वो कहाँ लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, तो क्या करेगा, नंबर अपने में से 10 निकालेगा। अगर डेसिमल आपका राइट साइड मूव हो रहा है तो नंबर को 10 चाहिए। तो क्या चाहिए, नंबर को 10 चाहिए। अगर अभी भी आपका एक कोई डाउट है तो देखो, अगर हमारे पास सपोज है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 32 को हम लिखेंगे 3.2 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो ये क्या बन गया, 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 बन गया, नहीं बन गई, ये चीज समझ में आई। यहां से क्या हुआ, 32 में से 10 निकला। अगर ऐसे ही अगर ये होता 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, तब कैसे लिखते आप, तब इसको क्या लिखते आप, ये लिखते 3.2 इंटू, इसको 10 अपने में से क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो वो 10 इससे मांगेगा। कहां से लेगा, वो इससे लेगा 10। यहाँ 10 की पावर 5, वो कहेगा आपके पास 5 है, एक 10 मुझे भी दे दो। तो एक 10 जब वो इससे लेगा तो इसके पास कितने रह जाएंगे, इसके पास रह जाएंगे 4, इसके पास कितने रह जाएंगे 4, इसके पास कितने रह गए 4। उसने क्योंकि एक 10 इसको दे दिया, जब 0.32 की हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तभी तो हमारा 3.2 बनेगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई, जब 0.32 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3.2 बनेगा। जब हमने एक 10 इससे लेके इसकी मल्टीप्लाई करी तभी तो पूरा, तो ये आंसर आएगा ना 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। अब क्लियर हुआ, आई थिंक अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आया अच्छे से। चलो अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको साइड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। कितनी कॉलोनीज है, 100 मिलियन। कितनी है, 100 मिलियन। 100 मिलियन मीन्स 100 मिलियन मीन्स 100 इंटू 10 रेज टू द पावर, मिलियन में कितनी जीरोज होती है, मिलियन में होती है 6, मिलियन में कितनी होती है 6। 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, तो ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2, और मिलियन इसको हमने लिखा 10 रेज टू द पावर 6, तो ये क्या आ गया 10 रेज टू द पावर 8। तो कितनी कॉलोनीज है, 10 रेज टू द पावर 8। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 500 बीज। अगर एक कॉलोनी में कितनी बीज हैं, 50,000, सॉरी कितनी बीज हैं, 50,000 बीज हैं। एक कॉलोनी में कितनी बीज है, 50,000। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 2 3 4 10 रेज टू दी पावर 4। एक कॉलोनी में इतनी बीज हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है, इतनी है। टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है, इतनी है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज। तो हमें टोटल हनी बीज बतानी है कि कितनी है। तो क्या करेंगे, हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई। तो करते हैं
तो क्या आ जाएगा ये, जब हम 5 इंटू 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻8 से, किससे करेंगे 10⁻8 से, तो कितना आएगा 5 इंटू 10⁻12, कितना आएगा 5 इंटू 10⁻12। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज इतनी थी और एक कॉलोनी में बीज थी इतनी, हमें टोटल नंबर ऑफ बीज निकालनी थी, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, ठीक है। तो कितनी आएगी 5 इंटू 10⁻12। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स। कितने सेल्स हैं 38 ट्रिलियन। कितने सेल्स हैं 38 ट्रिलियन। कितने हैं 38 ट्रिलियन। 38 ट्रिलियन मीन्स 38 इंटू 10⁻12। ट्रिलियन में कितनी जीरोस होती हैं 12। 38 इंटू 10⁻12। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, टोटल पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन मीन्स 8.2 इंटू 10⁻9। ये है आपकी टोटल पॉपुलेशन। ये क्या है आपकी टोटल पॉपुलेशन, और ये है आपके इतने, एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं इतने। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। तो टोटल निकालने के क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मीन्स 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो देखो 8.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, करो 82 की 38 से, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 165, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ये आ गया हमारे पास 3116 इंटू 10⁻12 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 21। ठीक है, ये आ गया। लेकिन क्या हम यहाँ इतना बड़ा नंबर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो डेसिमल को हम मूव करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 3.1 इंटू, जब हम इसको 3.1 लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 3, हमारे पास क्या है 311.6, इसको हमें लिखना है 3.1, यानी कि डेसिमल हमें यहाँ पर लाना है, डेसिमल हमें यहाँ पर लाना है। तो ये अपने में से 10 निकालेगा या इसको 10 चाहिए, जल्दी बताओ, ये अपने में से 10 निकालेगा या इसको 10 चाहिए। तो ये अपने में से 10 निकालेगा, कितने 2 प्लेस मूव हो रहा है ना डेसिमल, तो कितने निकालेगा 2 10 ये अपने में से निकालेगा। तो क्या आएगा 3.1। देखो अगर आप 3.1 की मल्टीप्लाई करते हो, जब हम 3.1 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर जाएगा या नहीं जाएगा 3100, यानी कि 3116 ये आएगा इस टाइप से नंबर। तो क्या निकालेगा अपने में से 10 निकालेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻21। तो आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपके पास ये हो जाएगा 23। 3.1 इंटू 10⁻23। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन समझ में आए बच्चों। चलो अब क्या करना, हमें फोर्थ पार्ट और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका, टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। मतलब कि आप पूरी लाइफ टाइम में कितना खाने में कितना टाइम स्पेंड करोगे, उसको हमें सेकंड में निकालना है। टोटल आपकी जितनी लाइफ है उसमें आप खाने में कितना टाइम स्पेंड करोगे, उसको हमें किस में निकालना है, सेकंड्स में। उसको हमें सेकंड्स में निकालना है। तो टोटल लाइफ हमने ले ली, लाइफ स्पेन कितना ले लिया, सपोज लेट्स से 60 70 80 ऐसे कुछ भी ले सकते हो। 0 वाला लोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। हमने ले लिया 70 ईयर। कितने ले लिया हमने 70 ईयर। नंबर्स तो आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ इमेजिन करना है हमें, तो हम 0 नंबर इमेजिन इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक है, अब ये बताओ कि आप एक दिन में कितने घंटे खाना खाते हो। अब ये तो नहीं कि पूरे दिन ही खाते रहते हो ना, तो कुछ टाइम है कि खाया। तो
लेट्स से हमने ले लिया कि एक दिन में 2 घंटे खाते हैं, ठीक है, 1 डे में कितने 2 आवर्स, 1 डे में 2 आवर्स खाया, तो टोटल लाइफ टाइम में कितने घंटे हमने खाया, उसको हमें मतलब कितना टाइम हमने खाने में यूज किया, हमें वो सेकेंड्स में निकालना है। यहाँ देखो बच्चों, 1 घंटा, एक दिन में आप 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स यूज कर रहे हो खाने में, तो 365 डेज में कितने आवर्स खा लोगे आप 1 ईयर में? तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। कितने होते हैं? 365 डेज। और एक दिन में आप 2 घंटे यूज कर रहे हो खाने में, तो 365 डेज में कितने आवर्स यूज करोगे? तो क्या करेंगे हम, 365 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आवर्स निकल जाएंगे ना, कितने दिनों में कितने आवर्स यूज किया अपने खाने में। तो 5 2 10, 2 5 10, 2 6 12 और 13, 2 3 6 एंड 7, तो 730 आवर्स। कितने आए? 730 आवर्स। तो 70 ईयर्स में कितने आवर्स यूज किए आपने? जब 1 ईयर में कितने किए? 730 आवर्स। तो 70 ईयर्स में कितने करोगे बच्चों? 70 ईयर्स में तो 730 मल्टीप्लाई 70, तो क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 तो ऐसे आ जाएंगे, 7 3 21, 2 7 7 49 और 2 आ गया 51। इसको अब लिखो आप ऐसे, इतने सेकेंड्स, क्या है ये आप, सॉरी ये तो आपके आवर्स आए ना, इतने आवर्स। अभी हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें करना है सेकेंड्स में कन्वर्ट। अब 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकेंड्स। अब इतने आवर्स में कितने सेकेंड होंगे? क्या करेंगे? 5110 मल्टीप्लाई 3600 करो अब इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 511 की 36 से मल्टीप्लाई करने, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आ गया आपके पास 18396। कितना आया? 183960000, 18396 और 40 यहाँ से आ गई। इतने सेकेंड्स आप यूज करोगे खाना खाने में, अगर आपका लाइफ टाइम कितना है? 70 ईयर्स का लाइफ स्पैन आपका कितना है? 70 ईयर्स का है, तो इतने सेकेंड्स आप खाना खाने में यूज करोगे। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1.8 इंटू, रुको पहले आप इसको ऐसे देखो, 18396 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे? 1.8 हमें लिखना है तो इंटू 10 की पावर, हमें डेसिमल यहाँ चाहिए, तो 1 2 3 4, तो 4 0 10 ये अपने में से निकालेगा, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड्स। कितना आया? 1.8 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स आप यूज करोगे खाना खाने में, अगर आपका लाइफ स्पेन कितना है? 70 ईयर्स का। क्लियर है? इमेजिन वाला क्वेश्चन था और इस टाइप का हमने पहले भी किया है, कन्वर्जन ही है इसमें मेन, इस क्वेश्चन में। क्लियर? समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, व्हाट वाज द डेट 1 अरब या 1 मिलियन सेकेंड्स एगो? 1 मिलियन सेकेंड एगो क्या डेट थी, हमें ये बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक 1 मिलियन वाला किया था ना, जिसमें 11 डेज समथिंग कुछ आंसर आया था, तो उसी टाइप से इसको करना है हमें कि 1 बिलियन सेकेंड्स पहले क्या डेट थी, तो हमें वो निकालना है। तो कैसे करेंगे? सेकेंड्स को हम क्या करेंगे? ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां से जो ईयर आएगा, फिर जो अब हमारा जो चल रहा है 2026 में से उसको माइनस करेंगे, तो हमारी वो ईयर आ जाएगा कौन सा है, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे इसको, हमारे पास क्या है? 1 बिलियन, 1 बिलियन सेकेंड्स मतलब कितने हैं? 10⁻⁹ सेकेंड्स। कितने? 10⁻⁹ सेकेंड्स। अब देखो सेकेंड्स को हम डायरेक्ट तो ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सेकेंड को हम करते हैं आर में कन्वर्ट। क्या करते हैं? सेकेंड को करेंगे आर में कन्वर्ट।
1 सेकेंड में कितने आवर्स होते हैं बच्चों? 1 सेकेंड में होता है 1/3600 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं? तो 10 की पावर 9 में कितने होंगे? तो 10 की पावर 9 में होंगे 10 की पावर 9/3600। यस और नो? होंगे या नहीं होंगे? इतने होंगे। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम आर को डे में कन्वर्ट। क्या करेंगे? आर को डे में कन्वर्ट। अब 1 डे में कितने आवर होते हैं? 1 डे में तो 1 डे में होते हैं आपके 24 आवर्स। तो 1 आवर में कितने डे होंगे? ये हो जाएगा 1/24 डे। जब आर को हम डे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, जब आर को डे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको, ये क्या हमारे इतने आवर्स को जब हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 से क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलो अब देखो, अब डे आ गया। डे को किस में कन्वर्ट करेंगे? डे को कन्वर्ट करेंगे ईयर में। डे को किस में कन्वर्ट करना है हमें? ईयर में। अब 1 ईयर में 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो 1 डे में कितने होंगे? 1 डे में हो जाएंगे आपके 1/365 ईयर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 365। यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आया? आप कहोगे मैम ये तो इतना बड़ा आ गया। कोई बात नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है, जब करोगे तो इजी लगेगा। देखो कैलकुलेशन है थोड़ी सी बट इजी है। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें करनी है 36 इंटू 24। मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 13 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7। ये आ गया आपके पास 864। अब करनी है इसमें 365 की मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 32, 5 8 जा 40, क्या गया 43, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37, 38, 6 8 जा 48, 49, 50, 51, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1 19, 3 8 जा 24 और ये आ गया 25, 4 5 6 8 10 13 9 10 11 14 1 15, ये आ गया 315360। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 315360 मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ कितनी जीरो थी? 2, तो 2 और ऐड हो जाएंगी इसके साथ। इतना समझ में आया? ये क्लियर हुआ? पहले हमने इसको मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to the power 9 अपॉन 31536 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 3। क्या हम यहाँ पे इतना बड़ा नंबर रखेंगे? नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 9 अपॉन 3.1 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 3। जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये अपने में से क्या निकालेगा? 4 जीरो। तो 3.1 इंटू 10 raised to the power 4। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 3.1 इंटू 10 raised to the power 7। 4 + 3 7। इतना समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया। अब क्या है? बेस सेम है तो पावर माइनस होगी। 9 - 7 करेंगे तो कितना आएगी? 10 raised to the power 2 अपॉन 3.1। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 31। अब इसको डिवाइड कर लो आप। 1000 को डिवाइड करोगे 31 से तो कितने टाइम चलेगा? 3 टाइम्स चल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 10 - 3 7, ऊपर से लिखा 0 तो ये चलेगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 टाइम्स चल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 - 2 8, तो अप्रोक्स 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम ले लेते हैं 32। अप्रोक्स कितना लिया हमने? 32। तो अभी क्या चल रहा है हमारा? 2026 में से जब हम 32 माइनस करेंगे, 10 - 6 4,
11 माइनस 3 8, यहाँ आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 1। तो 1984 32 ईयर्स पहले कौन सा ईयर था? 1984। बात समझ में आई? क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ हुआ हमारा ये चैप्टर एंड। तो इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको चैप्टर कैसा लगा, इजी लगा, हार्ड लगा या बहुत इजी लगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फिर क्योंकि अब करेंगे क्या, नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।